Good morning. This is class of biology. In this class, today we are going to discuss respiration. Respiration in plants. Respiration in plants में टॉपिक्स काफ़ी सारे कर चुके हैं. इससे पहले कई सारे लेक्चर्स हुए हैं, इसमें कई सारे टॉपिक्स किए हैं. मैं एक फिर से आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर का. इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, आप लोग सिंपल वे में बिल्कुल इसको पढ़ें, याद करें. और याद करना ज़रूरी है. अगर ये चैप्टर आपको याद नहीं हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस. आफ्टर दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस. अगर आपको ये समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल है आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आए. उसका रीज़न ये है, एक सिंपल सी चीज़ आप सोचें, रेस्पिरेशन में करना क्या है. रेस्पिरेशन में आपको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है. रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो, ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो. बट कंडीशन ये है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है. वहाँ पर आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन करोगे. तो सिंपल सा प्रोसेस आपको रिवर्स चलाना है. फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में चल रहा है, पूरा नहीं बट कुछ पार्ट उसका रिवर्स चलेगा. तो अगर आपको रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस याद है, अगर आप इसको लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो बहुत इजी रहेगा. सबसे बड़ा साइकिल जो फोटोसिंथेसिस में है, चैप्टर फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसी साइकिल भी कहते हैं, तो वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर ग्लाइकोलाइसिस आपको याद है. तो सिंपल सा आपको ग्लाइकोलाइसिस याद करना कंपलसरी है. इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो या बीच में एक वीडियो बना रहा हूँ. इसमें टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, जिससे ईजी रहे. नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. तो 2 दिन की क्लासेस और है, 2 लेक्चर्स और हैं. उसके बाद में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. इसलिए कोशिश करें रेस्पिरेशन आपको याद हो, कम से कम ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से याद हो. ग्लाइकोलाइसिस याद रहेगा तो इजी आप कर सकते हो. यहाँ पर जब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है. रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है? तो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है, O2 6O2 प्लस C6H12O6. आपके पास में ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, CO2 का, H2O का. ठीक है, तो आप ग्लूकोज से एनर्जी बना रहे हो. ठीक है, इतना सा किया आपने. साथ में CO2 और H2O का भी फॉर्मेशन हुआ है, यूटिलाइज़ किया आपने. ऑक्सीजन को, O2 का आपने यूटिलाइज़ किया है. बट जब फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर आपको फॉर्मेशन करना है ग्लूकोज का. तो इसी रिएक्शन को रिवर्स चला सकते हैं, CO2 प्लस H2O. इसकी रिएक्शन तो क्या है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 और 38 ATP. दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन की बात करें तो ये सिंपल सी रिएक्शन आपको मिल जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें आप फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यूटिलाइज किसको कर रहे हो, O2 को. O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, एंड फॉर्मेशन हो रहा है 36 और 38 ATP का. लेकिन साथ में CO2 और H2 भी बन रहे हैं. अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स चलाता हूँ तो एक सिंपल सा प्रोसेस, अगर मुझे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करवा सकता हूँ. तो रिवर्स होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसे रिवर्स नहीं होगी. मैं यहाँ रिएक्शन नहीं लिखूँगा, फोटोसिंथेसिस की है, उसमें मैं बोल के बता देता हूँ. आप लोग ध्यान रखें, 2 दिन बाद जब लेक्चर आएगा उसका तो आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे. तो उसके अंदर आपको करना कुछ भी नहीं है. वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 6CO2 प्लस 12H2O फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, O2 रिलीज़ होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा. ये सारा वहाँ पर मिलेगा आपको.
तो यहाँ पर ऑपोजिट चलाना है, तो उसके लिए ग्लाइकोल एसिड तो याद करना ही पड़ेगा। ग्लाइकोल एसिड याद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस आप भूल जाएं। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले रेस्पिरेशन करवाया, देन वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ही फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो ईजी है, समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये समझ लिया। तो इसको पढ़ना कैसे है, इसमें सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन वहाँ पर भी मिलेगी, बट इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी कम है, लेकिन कैलकुलेशन है वहाँ पर। प्रोसीजर वहाँ पर भी है, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, तो डिफरेंट स्टेजेस उसमें आपको ऑब्टेन होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। तो यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में हाउ मैनी ATP ऑब्टेन इन ग्लाइकोलाइसिस, हाउ मैनी NADH2 ऑब्टेन इन ग्लाइकोलाइसिस, हाउ मैनी ATP इन्वेस्ट इन ग्लाइकोलाइसिस, नेट बेनिफिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे सारे, बीच बीच में अगर आप वीडियोस देखते हो तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने कोई भी वीडियो बीच में स्किप किया है तो पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में आया, और ये समझ में नहीं आया तो फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ें अच्छे से। ग्लाइकोलाइसिस में देखें ग्लाइकोलाइसिस में चल क्या रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, कहाँ एनर्जी गेन हो रही है, और साथ में वहाँ पर आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सारा ग्लाइकोलाइसिस में देखना है। चल कहाँ पर रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, स्टार्ट किससे हो रहा है, कितनी फेजेस हैं और कितने स्टेप्स हैं, ये सारा आपको जो प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपको पढ़ना है क्रेब्स साइकिल। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दोनों के दो वीडियोस बनाए, वो इसीलिए बनाया मैंने आप लोगों के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार एक बार में पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए टफ हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। इसके लिए मैंने दो वीडियोस बनाए। वो वीडियोस का रीज़न यही था, एक एलिमेंट्री आइडिया था जिसमें बस मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है, दूसरा वीडियो यही था कि क्रेब्स साइकिल में चल क्या रहा है, और उसके बाद में उनका डिटेल पूरा डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के वीडियोस आप दोनों देखें। एक बार उसका जो एलिमेंट्री वीडियो है जिसमें मैंने ओनली इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, उसमें किस सबस्ट्रेट से किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। सेकंड वीडियो के अंदर उसकी ओवरऑल जो भी ऑब्टेन हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एंजाइम्स भी हैं, उसमें एनर्जी भी है, को फैक्टर्स वगैरह जो भी NADH2 FADH2 GTP जो भी ऑब्टेन हो रहा है वो सारा उसके अंदर है। लिंक रिएक्शन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर क्रेब्स साइकिल का लेक्चर्स जहाँ तक मुझे आइडिया है 10-11 चैप्टर लेक्चर्स हो चुके हैं इसके। आप सारे लेक्चर्स देखें, बिल्कुल आराम से देखें और समझ में आएगा आपको। ईजी टॉपिक है। अभी पढ़ने का बेनिफिट ये है, अभी अगर आपने पढ़ लिया, अभी सेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, सिलेबस के भी पता नहीं है, तो कब सेशन स्टार्ट होगा, कब क्या सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस से नहीं हटने वाला टॉपिक, ये कंफर्म है। जितनी डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, कोई भी टॉपिक सिलेबस से रिमूव नहीं होगा, लेस नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें और पढ़ें इसको। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें कैसे NADH2 से चल रहा है प्रोसीजर, कैसे FADH2 से प्रोसीजर चल रहा है, और उन दोनों से आपको कितने हाइड्रोजन को बाहर सेंड करने की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ये सारा को देखना पड़ेगा। और कितने हाइड्रोजन मूव करते हैं 5th कॉम्प्लेक्स से जब फॉर्मेशन होता है ATP का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो आपको NADH2 और FADH2 से फॉर्मेशन करना होगा ATP का, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको चलानी होगी। और ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। क्रेब्स साइकिल रन हो रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारा आपको उसमें देखना पड़ेगा। एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनके बारे में। तो जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, अब वो ग्लूकोज है, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, उनके बारे में आपको
याद रखना होगा उसको सारा याद रखना। एक वीडियो होगा RQ के बारे में, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। RQ क्या होता है? CO2/O2। CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, O2 एब्जॉर्ब इन ड्यूरिंग वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2। जो भी O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, उसका रेशियो RQ होता है। और एक फर्मेंटेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में सारे टॉपिक। और एक बार फिर से सारे वीडियोस देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और सीरियल वाइज देखें, सारे वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगे।